जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु के मार्गी होने का प्रभाव लेकर। दोस्तों यह वीडियो किसी भी मंथली राशिफल या साल के राशिफल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर मंथली राशिफल देखते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें। आप सोचेंगे गुरु के मार्गी होने या राशि परिवर्तन से क्या होता है। अरे बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, क्योंकि ये आपके पूरे 5 महीने को प्रभावित कर रहा है, पूरे 5 महीने। और गुरु धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत योग कारक स्थिति में है। धनु राशि वाले जातकों के लिए पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं और मार्गी होने से इस योग की शक्ति 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ रही है। बताऊंगा कैसे, क्योंकि ये सिर्फ आपके एक मंथ को प्रभावित नहीं कर रहे, पूरे 5 महीनों को प्रभावित कर रहे हैं, 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल तक। तो बहुत बड़ा समय है, इसलिए इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यदि आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी नाम राशि यदि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप कहेंगे जन्म राशि हम कैसे जाने, जिनको नहीं मालूम, यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां 9 नंबर लिखा है वहां पर यदि चंद्रमा बैठा हुआ है 9 नंबर में तो आपकी जन्म राशि धनु है। और अगर आपको जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप अपनी नाम राशि से फिर देखें। अगर जन्म राशि मालूम है तो जन्म राशि से ही देखें, फिर नाम राशि से ना देखें, ठीक है। और जो लोग ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं वो लग्न राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपकी लग्न राशि धनु है तो, ठीक है। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का मार्गी होना, क्योंकि गुरु तो पंच महापुरुष राजयोग अप्रैल से बनाए, मतलब काफी समय से बनाए हुए हैं पीछे से, ठीक है, मतलब हाँ अप्रैल से ही बनाए हुए हैं। और ऐसा क्या है कि अब मार्गी होने से ये बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति में आ रहे हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में गुरु जो वक्री है उससे क्या कर रहे हैं। देखिए किसी भी ग्रह का वक्री होने का मतलब ये होता है कि हमको ऐसा प्रतीत होता है ग्रह पीछे जा रहा है, उल्टा जा रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रतीत होता है। और ज्योतिष में जो प्रतीत होता है उसके फल की भी व्याख्या की गई है। तो वक्री जाने का मतलब पीछे जाना। पीछे जाने का सार्थक अर्थ क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि यदि आप अपने घर से निकले हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपको एकदम याद आया अरे यार मेरा कुछ काम पीछे रह गया है, घर में रह गया है, रास्ते से ये लेना था वो लेना भूल गए, तो आप पीछे जाएंगे, राइट। तो आप पीछे जाकर पीछे वाला काम तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन जहां आप जा रहे हैं, जो आपकी मंजिल है, जिस जगह आपको जाना है उसमें डिले हो जाएगा। सिंपल बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि आपने जितना समय पीछे जाने में स्पेंड कर दिया, जितना समय पीछे जाने में, पीछे के काम को निपटाने में खत्म कर दिया, उतना डिले, उतनी देरी आपको आगे जाने में हो गई। आज जिस मंजिल के लिए निकले थे, जिस काम के लिए निकले थे, उसमें मतलब कहीं ना कहीं डिले हो गया, अवरोध आ गया, उसमें प्रॉब्लम हो गई। एग्जैक्टली यही हो रहा है अभी वर्तमान में। गुरुदेव जो वक्री है उस स्थिति में यही कर रहे हैं। गुरुदेव जिस स्थान में बैठे हुए हैं, मतलब आपके सुख के स्थान में बैठे हैं, भौतिक सुखों के स्थान में बैठे हैं, भौतिक सुख आपको दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं, उस कंफर्ट में कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। क्योंकि गुरु का अभी वर्तमान में फोकस आपके तीसरे भाव पर हो गया। तीसरे भाव के काम निपटाने लगे, नेटवर्किंग, सोशल आदि चीजों में हो सकता है आपको ले गए होंगे, वो काम निपटा रहे होंगे, लेकिन जहां पर बैठे हैं वो काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पंच महापुरुष राजयोग अभी भी बना हुआ है, कई महीनों से बना हुआ है, लेकिन उस राजयोग के बनने से भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। काम समय पर नहीं हो रहे। कौन से काम समय पर नहीं हो रहे? खास तौर पर अगर आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि बनाने की सोच रहे हैं, कई महीनों से सोच रहे हैं, कोई प्लान आपका चल रहा है, चल अचल संपत्ति बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डिले, रुकावट या देरी हो रही होगी। और जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, जो लोग
टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समस्या है, उनके लिए भी कार्य क्षेत्र में डिले हो रहा है। और जो लोग नर्सरिंग के काम से जुड़े हैं, केयर वाले काम से जुड़े हैं, मातृत्व वाले जो मां के काम होते हैं, सेवा भाव के जो काम होते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उसमें भी डिले कर रहे हैं। और घर के सुख में डिले कर रहे हैं, माता के सुख में डिले कर रहे हैं, और कंफर्ट के लिए डिले कर रहे हैं। मतलब इन सब चीजों में जो कंफर्ट है, आराम है, सुख सुविधाएं हैं, उन सब चीजों में, सुख में, सुख मतलब जो भौतिक सुख है, भौतिक सुखों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनमें डिले हो रहा है। आप घर के में अगर कोई चीज ला रहे हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी चीज कंफर्ट वाली, आराम वाली, सुख को बढ़ाने वाली चीजें, उनमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, उनमें कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है। हो तो रहा है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन टाइम पर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में डिले करने वाला काम ये कुछ समय से शनि गुरुदेव कर रहे हैं, जब से वक्री हुए हैं। अब मार्गी हो गए हैं, होने हुए नहीं है, हो रहे हैं 24 नवंबर से। तो 24 नवंबर से अब ये 5 महीने के लिए मार्गी होने से क्या होगा कि अब इनका सीधा फोकस आ गया आपके चौथे भाव के सुखों के स्थान पर। अब ये पीछे नहीं जा रहे, अब जिस मंजिल पर ये आपको ले जाना चाहते हैं, जो आपको देना चाहते हैं, वो दे देंगे। परिवार का सुख दे देंगे। यदि आप विदेश में हैं, घर से दूर हैं, और आप अपने घर में, अपने होम टाउन में, अपने मातृत्व के स्थान पर या माता के पास आकर रहना चाहते हैं, तो उसके योग प्रबल हो गए। अब एनर्जी आपको घर की तरफ खींचेगी। और ये ऐसा नहीं है जो बाहर रहते हैं उसको ही, जो व्यक्ति नौकरी करता है, काम करता है, व्यापार करता है, कुछ भी करता है, घर से बाहर तो निकलना पड़ता है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स की तरह आपको घर की तरफ खींचेगी, सुख सुविधाओं की तरफ खींचेगी, आराम की तरफ खींचेगी, कंफर्ट की तरफ खींचेगी, और आपकी जिंदगी को ये 5 महीने के लिए ऐसो आराम की जिंदगी में ले जाने का काम गुरुदेव करेंगे। पीस ऑफ माइंड देंगे। क्यों पीस ऑफ माइंड देंगे? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है। आपकी राशि का स्वामी सुख स्थान में मार्गी हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सुख में चला गया। अब आप कंफर्ट में आ गए। आप देखिए, अगर कर्म क्षेत्र के मामले में देखें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। गुरु की दृष्टि है, दृष्टि की चर्चा मैं अभी बाद में करूंगा। गुरु की दृष्टि को अमृत कारक कहा गया है, लेकिन कंफर्ट क्या करता है? आपको आलसी बनाता है। आप जितना सुख सुविधाओं को भोगना शुरू कर देते हैं, जितना आप परिवार में टाइम देना स्पेंड कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपने कर्म क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र से थोड़ा विमुख होते हैं। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति घर में ही मतलब अपना व्यापार खोला हुआ है या घर से ही काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो बहुत शानदार है। अन्यथा ये थोड़ा लेजीनेस बढ़ा देंगे और इनफैक्ट आपका वेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि, इसकी दृष्टि की भी बात करूंगा, जो मतलब अष्टम और 12वें भाव पर है, तो खान पान ऐसा हो जाएगा, कंफर्ट ऐसा हो जाएगा कि आपका वेट पुटअप हो सकता है इन 5 महीनों में। लेकिन जो आप सुकून चाह रहे हैं परिवार में, खास तौर पर परिवार एकजुट रहे, परिवार में सद्भाव रहे, माता का सुख, संतान का सुख, बच्चों का सुख, परिवार का सुख, क्योंकि सुख के कारक ग्रह भी है ना, ये 5 चीजों के कारक ग्रह, तो कंफर्ट, सुख सुविधाओं को यहां पर बढ़ा देते हैं। और घर, गाड़ी, वाहन के तो सपने पूरे कर रहे हैं भाई, जो आपके सालों से अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। आप चाहते हैं आपका खुद का एक सपनों का घर हो, आपकी खुद की पसंदीदा गाड़ी हो, अगर ऑलरेडी है तो लग्जरी हो और बेहतर हो। और घर अगर बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो उसका मूल्य बहुत, क्योंकि गुरु तो मूल्य की बात करता है ना, पैसे की बात करता है, तो उससे प्रॉफिट दे रहे हैं, मूल्य उसका बहुत तगड़ा मिल रहा है। ये राजयोग कारक स्थिति गुरु बना रहे हैं मार्गी होकर।
अब दृष्टि का क्या प्रभाव है? दृष्टि के प्रभाव को समझने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आपको हमसे कंसल्टेशन लेना है, किसी भी तरह की समस्या है, कुंडली दिखवानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें। कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे, तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें पूरी जानकारी दी है कि आप हमसे कंसल्टेशन कैसे ले सकते हैं, क्या हमारी फीस है, चार्जेस है। आप पेमेंट करके कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें प्लीज। आप कोई भी कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करें गुरु की दृष्टि की, तो दोस्तों गुरु जिस स्थान पर बैठे हैं और जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसको मोक्ष स्थान कहते हैं। मोक्ष त्रिकोण भाव है, ये मोक्ष भाव कहलाते हैं। तो जो लोग अपना सुख भौतिक सुखों में ना देखकर अध्यात्म में देख रहे हैं, भगवान में देख रहे हैं, स्पिरिचुअल साइड देख रहे हैं, गुण विद्याओं को जानने में देख रहे हैं, शास्त्रों को समझने में देख रहे हैं, उनके लिए ये गुरु बहुत ही योग कारक स्थिति में आ गए। मतलब आपको पूरा मोक्ष मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। आपकी गुण विद्याओं में, शास्त्रों में, धर्म में, अध्यात्म में इतनी गहराई से रुचि दे रहे हैं अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर कि आपको मेन जो आपकी मतलब जो डिवाइन फोर्स है, जो भगवान की जो ताकत है, एनर्जी है, उसको आप समझ रहे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डालने के कारण उसको देख भी रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो आप स्वयं फील कर सकते हैं कि भगवान की ताकत को, ब्रह्मांड की ताकत को, ब्रह्मांड की शक्ति को, कि ये क्या है। इसलिए इसे मोक्ष मार्ग का त्रिकोण भाव कहा गया है। तो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति है, सबसे ज्यादा। और गुरु जब आपको अध्यात्म से लाभ दे रहा है, आपके सिक्स सेंस, आपके चक्रास को सपोर्ट कर रहा है, आपको मतलब मेन जो ताकत है, जो शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसको समझने की शक्ति दे रहा है, तो ऐसे गुरु का धन्यवाद करना आपको बनता है। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से गुरु का एक बार जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि गुरु आपके सुखों में वृद्धि कर रहा है, पीस ऑफ माइंड दे रहा है और आपके हर तरह के सुख को बढ़ा रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक हो और चाहे भौतिक सुख हो। जिसका जैसा है वो वैसा पाथ पकड़ लेगा। तो इसलिए आप जिस गुरु को भी मानते हैं उनको नमन करें, कमेंट में ओम गुरुदेवाय नमः लिखें, या जिस गुरु को भी मानते हैं उनका नाम लिखें, उनका शुक्र अदा करें, उनका आशीष ले, क्योंकि गुरु आपको बहुत कुछ दे रहा है। और कार्य क्षेत्र के मामले में मैंने कहा कि देखिए, कंफर्ट में जाते तो आलसी तो बनते हैं, लेकिन बहुत आलसी नहीं बनाते, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर है। तो कर्म की जो कार्य क्षेत्र की जो चीजें हैं वो सुलभ हो जाती हैं, चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ज्ञान है, विजडम है। तो जो भी चैलेंजेस है उसको अपने अनुभव, ज्ञान और अपनी नॉलेज से उन चैलेंजेस को, उन समस्याओं को, उन कार्यों को सुलभ कर देते हैं, जिससे कार्य क्षेत्र बहुत आरामदायक हो जाता है। तभी तो आप कंफर्ट में जा रहे हैं, तभी तो पीस ऑफ माइंड है। अगर कार्य क्षेत्र में झंझट रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, तो घर में रहकर भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, भौतिक सुख आप भोग ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कर्म भाव पर दृष्टि होने से ये भौतिक सुख को और बढ़ा रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स होकर अपने ऑफिस के कामों को भी निपटा रहे हैं और घर के सुख को भी भोग रहे हैं, भौतिक सुखों को भी भोग रहे हैं। आप अपने व्यापार को भी अच्छी तरह चला रहे हैं और भौतिक सुखों का आनंद भी ले रहे हैं। इसलिए ये बहुत कंफर्ट वाली स्थिति गुरु ने यहां बना दी है मार्गी होकर इन 5 महीनों के लिए। और बाकी मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं दोस्तों कि यदि आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। गुरु की दृष्टि भी है अष्टम और 12वें भाव पर, क्योंकि आपको समस्याएं तभी आती हैं जब आपके पाप कर्मों का कर्म ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आज के कलयुग में हम जो भी कर्म करते हैं उससे पाप कर्म तो बढ़ते ही हैं, और जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो समस्याएं आती हैं।
और उनको क्षय करने का तरीका यही है कि आप पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। आप पुण्य कर्म भी जाने अनजाने में पाप कर्म कर रहे हैं तो पुण्य कर्म आप जानकर करने लगे, तो जैसे ही पुण्य कर्म बढ़ेंगे पाप कर्म कम होंगे, आपकी समस्याएं, तकलीफें, प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व होने लगेंगी, खत्म होने लगेंगी। तो इसलिए लोगों की मदद करें, दान पुण्य से जुड़े, ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, गुरु का आशीर्वाद लें। और मदद के लिए आपको लगता है अगर हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, लोगों की मदद कर सकता है, तो इसको शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो इससे भी आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। ये तो बैठे बैठे काम है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शेयर करना है। तो इससे भी आपके पुण्य कर्मों की वृद्धि से पाप कर्मों का क्षय होगा और आपकी समस्याएं, तकलीफें कम होंगी। बाकी आपको जिस माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन लगती है, हम ये नहीं कहते हमारी वीडियो शेयर करें, जो भी इंफॉर्मेशन लगती है जिससे दूसरों का भला हो सकता है वो शेयर करें, उससे पुण्य कर्म आपके बढ़ते हैं और आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।